हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल JMT संजय क्लासेस में। तो और एक न्यू वीडियो आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, 2 मार्क्स वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो हम लोग क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स का रहेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री बोले तो त्रिकोणमिति से मतलब त्रिकोणमिति का ही है, त्रिकोणमिति का, जो हम लोग को एग्जाम्स में 2 नंबर के जगह पर पूछा जाता है। तो ये जो सवाल है कुछ इस प्रकार से हमने कुछ चार पाँच ठो हमने सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो हम लोग का पहला सवाल है कुछ इस प्रकार से, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका हम लोग का एक पहला सवाल है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे और क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं बताऊंगा आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करके या फिर उसको स्क्रीनशॉट करके आप रख के उसको आप बढ़िया से रिवाइज करिएगा। जितना आप मैथ को प्रैक्टिस करिएगा ना, उतना ही आप सभी का मैथ बढ़िया रहेगा और आपको याद रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस से ही मैथ स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, चलिए, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है 2tan 45 डिग्री, तो 2 का तो होता है, तो tan 45 का कितना मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है, कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 2 है, तो 2 इंटू 1 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यहाँ प्लस देंगे। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना। आपको एक चीज याद रखना है, ये जो है ना फॉर्मूला आपको बेहतरीन तरीके से याद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आपसे ये मैथ कभी नहीं बनेगा। ये मैथ जो होता है फॉर्मूला पर डिपेंड करता है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। ये होता है sin 60 डिग्री का मान, ठीक है। हमने बैठा लिया आराम से हमने बैठा लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ 2 है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे 1 का 1 ही होगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 2 आराम से लिख सकते हैं, प्लस देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, आप यहाँ देख पा रहे हो √3/2 है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी कोई संख्या रूट के अंदर रहता है और इसका स्क्वायर हो, तो क्या होता है, वो रूट हट जाता है, वो संख्या वैसे के वैसे ही रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ सिर्फ हम लोग का 3 आएगा, और नीचे का जो है वो नीचे का तो हमको स्क्वायर करना ही है। 2 का करेंगे तो इसका हम लोग का आएगा 4, माइनस करेंगे। सेम वही चीज 3 का अगर √3 का अगर हम स्क्वायर करने जाएंगे तो सिर्फ 3 आएगा, बटा हम लोग को क्या करना है 4, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आया। अब हमको इसका सॉल्व कर देना है। देखो यहाँ 1 है, इसका अगर हम लॉस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, हाँ आराम से 4 आएगा। तो ये गुना हो जाएगा, 4 दूनी, यहाँ इसके जगह इसमें 8 हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ -3। अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। जैसे इसको हम प्लस के 8 3 11, 11 से 3 माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा 8, ठीक है। 8/4। अगर इसको हम इसके साथ काटेंगे तो 2 आएगा हम लोग का। तो हम लोग का जो मान निकला वो हम लोग का 2 निकला। तो कुछ इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुका है, ठीक है। आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से हमने पहला सवाल का सॉल्यूशन किया, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, शुरू से लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग आगे होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो चलिए हम लोग का सेकंड नंबर का सवाल कुछ इस प्रकार से आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, बोर्ड में दिख रहा होगा, ठीक है। ये हम लोग का दूसरा सवाल है, क्या है, sin 60 डिग्री इंटू, ये डॉट जो दिया हुआ है ना, ये हम लोग का गुना है। तो sin 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो इसका हमको सॉल्व करना है और समझना है।
ठीक है। तो हमने पहले ही आप सभी को बता के रखा है कि इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप सभी को याद करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह का मैथ जो है ना आप नहीं बना पाइएगा। तो सबसे पहले आप अगर उस फॉर्मूला को याद करके नहीं रखे हो तो क्या करिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 होता है। यहाँ गुना है तो गुना का गुना देंगे। और cos 30 डिग्री का मान भी होता है, क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2, ठीक है। ये इसका मान कितना होता है, तो उसका हम प्लस देंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यहाँ गुना देंगे। और इसका cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। हमने पूरे अच्छी तरह से इसका मान जो है बैठा चुके हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे नीचे 2 2 4 हो जाएगा। और मैं आप सभी को पहले ही बता रखा था, जब कोई एक संख्या दोनों अगर रूट अंडर में रहेगा और दोनों संख्या सेम रहेगा, उसका क्या होगा, उसका रूट जो होगा हट जाएगा, उसका एक संख्या यहाँ आ जाएगा, मतलब 3। √3 को गुना करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ प्लस देंगे, प्लस देके इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं आराम से। इसका एलसीएम होगा 4 होगा, तो इसको जोड़ेंगे 3 + 1, तो इसका हमको 4/4 होगा। इसको काटेंगे तो हम लोग का 1 आएगा, मतलब इसका मान जो निकला हम लोग का निकला 1, ठीक है। इसका मान हम लोग का निकला, ठीक है। अब यहाँ गलती मत कीजिएगा, ठीक है। जो भिन्न में जो रहेगा ना, इस तरह संख्या दोनों ऊपर नीचे सेम, और जो भिन्न में रहेगा उसका आंसर 1 आता है। और अगर माइनस में रहेगा कुछ 4 - 4 उसका 0 आता है, ठीक है। आप सब ये लोग ये शायद समझ चुके होंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, चलिए तीसरा नंबर के बाद। दोस्तों हम लोग का तीसरा नंबर का सवाल कुछ इस प्रकार से है। यहाँ कुछ अलग है, थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ कुछ दूसरे प्रकार का फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 10a = 3/4 है तो sin a cos a एवं cosec a का मान निकालें, ठीक है। 10a बराबर हम लोग को दिया है 3/4, तो इसके माध्यम से हमको क्या निकालना पड़ेगा, sin a का मान, cos a का मान और cosec a का मान, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो sin, ठीक है। तो हम लोग को दिया हुआ है 10a, तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग का कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला यूज होगा। किस प्रकार का, ये जो मैंने यहाँ लिख के रखा है ना, इस प्रकार का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। sin a बराबर होता है p/h होता है, cos a बराबर होता है b/h, और tan a बराबर होता है p/b, ठीक है। कुछ इस प्रकार से। और cosec बराबर होता है h/p, कुछ इस प्रकार से हमने फॉर्मूला को यहाँ बैठा के रखा है। अगर आप चाहो तो इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। इसका याद करने का भी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या है 10a, ठीक है। 10a बराबर हम लोग को कितना दिया हुआ है 3/4, ठीक है। 10a बराबर हमको 3/4 दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर 10a बराबर 3/4। तो हमको पता है 10a बराबर क्या होता है, 10a बराबर होता है p/h, p/h नहीं p/b होता है, ठीक है। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो 10a बराबर होता है p/b, तो यहाँ हम लिख सकते हैं = p/b, मतलब हम लोग का क्या हुआ, ठीक है। तो हम लोग का p बराबर होगा 3 और b बराबर होगा 4, तो हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं 3/4। तो p हम लोग का हुआ, p हम लोग का 3 हुआ, b हम लोग का 4 हुआ। तो एक बार हम इसको आराम से लिख देते हैं p बराबर 3 और b बराबर 4। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका h निकालना पड़ेगा, ठीक है। p/b/h हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, sin a का मान निकालना है, cos
ए का मान निकालना है और कोसेक ए का मान निकालना है। इसके लिए हमको एस निकालना बहुत जरूरी है। तो एस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एच बराबर रूट अंडर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से इसका फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग आराम से पता है हम लोग का बी क्या है और पी क्या है, ठीक है। पी हम लोग का 3 है, बी हम लोग का 4 है, तो इसको हम लोग फटाफट से बैठा लेते हैं और इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रूट अंडर में जाएगा, बी हम लोग का है कितना 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो एस बराबर रूट अंडर 4 4 16 प्लस 9, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा रूट अंडर 25, ठीक है। रूट अंडर 25 आएगी और 25 का रूट कितना होता है, 25 का रूट होता है 5, तो एस बराबर हम लोग का 5 निकला। अब यहाँ बैठाते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है क्या, साइन ए बराबर होता है पी बाई एस होता है साइन ए बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे, जगह थोड़ा ई हो रहा है तो इसीलिए हम यहीं पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन ए बराबर होता है पी बाई एच। तो हम लिख सकते हैं आराम से, पी हम लोग का कितना दिया हुआ है, पी हम लोग का 3 है ऑलरेडी, पी हम लोग का 3 है, तो पी बट 3, उसके बाद क्या है एच हम लोग का कितना निकला भाई, यहाँ 5 निकला, तो एस बराबर हम यहाँ लिख देंगे 5। आराम से हम लोग का निकल गया, साइन ए का मान हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग का ये कॉस ए का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे कॉस ए बराबर क्या है, कॉस ए बराबर है हम लोग का मान होता है बी बाई एच। तो बी हम लोग का ऑलरेडी दिया हुआ है 4, तो हम लोग यहाँ 4 डालेंगे, और एच हम लोग का दिया हुआ है 5, तो हम लोग आराम से डाल सकते हैं। हम लोग का कॉस ए का भी मान निकल चुका है। अब हम लोग का क्या है, कोसेक ए का मान निकालना है, COSEC, इसका मान हम लोग का निकालना है। तो इसका मान क्या होता है, एच बाई पी होता है, एच बाई पी, ठीक है। इसका जो है ना कोसेक ए का उल्टा पकड़ेगा, इस मतलब साइन ए का जो था ना पी बाई एच, तो कोसेक ए का हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है। तो उसका हम लोग लिख दिए एच बाई पी। तो हम लोग का एच क्या है 5 है और पी हम लोग का कितना है 3 है, तो हम लोग का निकल गया। क्या निकालना था, साइन ए का मान निकालना था, वो हमने निकाल चुका है। कॉस ए का मान निकालना था, वो हमने निकाल चुका है। कोसेक ए का मान निकालना था, वो भी हमने निकाल चुका है। तो बस जिस मतलब क्वेश्चन में जो बोल रहा था वो हमने प्रूव कर चुका है। अगर आप फॉर्मूला को याद करना चाहते हो, फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है, साइन कॉस टेन, इस तरह आप इसको सजा लीजिएगा, साइन कॉस टेन, इसका कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है पंडित बिहारी प्रसाद हरि बोल। ये आप बड़ी आसानी से याद करके रख सकते हो। हम लोग का चौथा नंबर का सवाल कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। आप देख पा रहे हो बोर्ड में लिखा हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का हमको मान परिकलित करना है, ठीक है। तो हमको पता है ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये मैथ भी बनेगा। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख के रखा है इसके आधारित ही ये क्या बनेगा, ये सवाल भी बनेगा। तो साइन ए बराबर हम लोग को दिया गया है, क्या है, साइन ए बराबर है हम लोग का 3/4। तो हमको पता है साइन ए बराबर क्या होता है, आप देख सकते हो साइन ए बराबर होता है पी बाई एच, ठीक है, पी बाई एच। तो हम लिख सकते हैं आराम से पी बराबर, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आराम से 3/4। तो हम यहाँ लिखेंगे पी बराबर 3 और एच बराबर 4, और हमको निकालना है बी हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ भी एक बी का एक फॉर्मूला होता है, बी निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो बी बराबर हम लोग यहाँ लिखेंगे बी बराबर रूट अंडर होता है
एच स्क्वायर माइनस क्या होता है पी स्क्वायर, ठीक है। एच माइनस मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये होता है बी का मान निकालने के लिए। तो बी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। एच हम लोग का क्या है, एच हम लोग का 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर देंगे रूट अंडर देंगे, ठीक है। 4 4 16 माइनस 9, तो हम लोग का कितना आ जाएगा रूट अंडर 7। तो b का मान जो निकला हम लोग का, b का मान जो निकला हम लोग का वो निकला 7, ठीक है। अब हमको क्या करना है cos a और tan a का मान निकालना है। तो हमको तो पता चल गया b का मान ये है, तो हमको पता करना है cos a बराबर क्या होता है। cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर होता है b/h, आप देख पा रहे हो ये b/h, ठीक है। cos a बराबर होता है b/h। तो b हम लोग का कितना है भाई, b हम लोग का यहाँ है √7, तो b हम लोग निकाले यहाँ √7/h हम लोग का 4 है। तो हमको निकालना है अब क्या निकालना है, tan a का मान निकालना है। tan a का मान क्या होता है, tan a बराबर होता है p/b, p/b होता है, p हम लोग का है यहाँ 3 और b हम लोग का है √7। तो हमने निकाल लिया। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था cos a का